हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन, राइट। इससे पहले हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस था ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ाया था। आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन का पहले मतलब पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है एक्सक्रीशन की? एक्सक्रीशन जो है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू रिमूव जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस, जो एक्स्ट्रा हमारा क्या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है हमारी बॉडी में? एक्सक्रीशन, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस या फिर इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्सेस जो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट उसको रिमूव करने का प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, राइट। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एज वी ऑल नो, ठीक है। तो बात करते हैं यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर में जो आपका एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है? यूनिसेलुलर में जो एक्सक्रीशन है वो आपका बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। जो भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो एक्सक्रीशन है वो आपका बॉडी सरफेस से होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में से जो आपका एक्सिस या फिर एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो आपका रिमूव होता है बॉडी सरफेस से। और जो आपका होता है मल्टी सेलुलर, यानी हम लोग और कुछ एनिमल्स भी। मल्टी सेलुलर में आपके जो 10th में है वो मेनली एक नंबर में पूछे जाते हैं तीन चीज़ें, तीन ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है आपका प्लानेरिया, ठीक है। जो प्लानेरिया है हम इसको इन्वर्टिब्रेट्स में काउंट करते हैं, जितने भी सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स हैं, राइट, ऑल दी सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल प्लानेरिया। तो प्लानेरिया में जो है वो आपका एक्सक्रीशन जो होता है वो किससे होता है? फ्लेम सेल से, ठीक है, फ्लेम सेल्स। अगर आप फ्लेम सेल्स का डायग्राम अगर इमेजिन करना है तो फ्लेम सेल ऐसे होता है, राइट। अगर आप नेफ्रीडिया जब हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th में तो फ्लेम सेल ऐसे होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका, यानी जितने भी सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स है उसमें फ्लेम सेल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, राइट। उसके बाद आता है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में जो आपका एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होता है? दैट इज फ्रॉम नेफ्रीडिया, NEPHRIDIA, नेफ्रीडिया के थ्रू आपका एक्सक्रीशन होता है। किसमें? अर्थवॉर्म में। नेफ्रीडिया का अगर डायग्राम देखें तो ये आपका अर्थवॉर्म है, तो उसमें इस टाइप के सेल्स होते हैं, राइट। तो जो ये सेल्स होते हैं इस टाइप के, ये जो सेल्स होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर, इनको बोलते हैं क्या? नेफ्रीडिया, NEPHRIDIA, नेफ्रीडिया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कॉकरोच की। कॉकरोच में जो आपका एक्सक्रीशन है वो किससे होता है? मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, राइट। मालफीजियन MALPIGHIAN, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। मालफीजियन के ट्यूब्यूल्स के थ्रू कॉकरोच में एक्सक्रीशन होता है। तो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स कैसा होता है? कॉकरोच की बॉडी में इस टाइप का सेल्स होता है, ठीक है। उसमें से ऐसी ब्रांचेस निकली होती हैं बहुत लंबी लंबी, राइट। तो इस ब्रांचेस को जो कॉकरोच में होते हैं उसको बोलते हैं मालफीजियन ट्यूब्यूल, राइट। तो एक्सक्रीशन जो है यूनिसेलुलर में बॉडी सरफेस से होता है, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर में जो 10th में पूछे जाते हैं, प्लानेरिया में फ्लेम सेल से, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया से, एंड कॉकरोच में मालफीजियन ट्यूब्यूल से, राइट। तो ये बात होगी आपकी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। तो एक सिस्टम होता है हर चीज़ का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में होता है सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे एक्सक्रीशन में होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए ह्यूमन बीइंग में, तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या? डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आप ध्यान रखिए। बच्चे जो क्या करते हैं, डायग्राम को छोड़ देते हैं। डायग्राम को आपको छोड़ना नहीं है, डायग्राम को आपको याद ना है, क्योंकि उसी के थ्रू आप पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो डायग्राम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पहले हमें पार्ट्स ध्यान रखने हैं। पार्ट्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज। अब यहाँ पे हम बात करें डायग्राम की, तो ये हो गई आपकी किडनी, पेयर ऑफ किडनी। उसके बाद आपका आता है वेन्स, ठीक है, रिनल वेन्स होती हैं। उसके बाद आपका आता है आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज के बाद आता है आपका, ये आता है आपका यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। तो ये आपके आ गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आपका होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज यूरेथ्रा। तो ये जो आपका है क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। दो चीज हो गई आपकी, एक तो ये हो गई किडनी, राइट, ये आपका हो गया वेन, या आप बोल सकते हैं रिनेल वेन, ये आपका हो गया रिनेल आर्टरी, राइट, ये आपकी हो गई यूरेटर यानी यूरेटर्स, पेयर्स ऑफ यूरेटर्स। ये आपका होगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, राइट, ये हो गया आपका यूरेथ्रा। सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, राइट। अब इसके बाद आता है आपका फंक्शंस। तो हमने पार्ट्स लिख लिए, पेयर ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? पहली बात, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बीन शेप की होती है, ठीक है। किस शेप की होती है? बीन शेप की। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फिल्टर, फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है। और क्या करता है? रिमूव एक्सिस वेस्ट एंड वाटर। जो आपका एक्सिस वेस्ट होता है और जो एक्सिस वाटर होता है उसको रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। आपका यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में ही होता है, राइट। अब बात करते हैं आपका रिनेल आर्टरी। रिनेल आर्टरी, रिनेल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको ब्लड में एक्सप्लेन किया था, हार्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि आर्टरी का फंक्शन क्या होता है। क्या होता है? कैरीज ब्लड इनटू किडनी। किस में ट्रांसफर करेगा? किडनी में, ठीक है, किडनी में ब्लड को कैरी करे, किडनी में। और इट ऑल्सो फॉर्म्स ग्लोमेरुल्स, ठीक है। किडनी के अंदर ग्लोमेरुल्स होते हैं। आपका स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, उसके अंदर वो ग्लोमेरुल्स फॉर्म करता है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी किडनी का पूरा एक्सप्लेनेशन के अंदर होता क्या, फिल्ट्रेशन कैसे होती है, यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिनेल वेन। जो रिनेल वेन होती है, ठीक है, ये क्या करती है? कैरी ब्लड, ठीक है, कैरी ब्लड फ्रॉम, अवे फ्रॉम, इजली लिख देती हूँ, अवे फ्रॉम किडनी, ठीक है। ब्लड को किडनी में से निकालती है और ये ब्लड किडनी में प्रोवाइड कराती है आर्टरी। उसके बाद बात करते हैं हम यूरेटर यानी पेयर्स ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या करता है? किडनी में यूरिन बन गई, ठीक है, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होती है? ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म में होती है, यानी ट्यूब्स फॉर्म्स में होती है, ट्यूब की फॉर्म में होती है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? जो यूरिनरी ब्लैडर है ये आपका मस्कुलर बैग होता है। क्या होता है? मस्कुलर बैग टू स्टोर यूरिन, किस फॉर्म में? टेम्पररी वे में यूरिन को स्टोर करता है, वो कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अ मस्कुलर बैग। अब उसके बाद बात करते हैं आपका क्या? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा यहाँ पे लिख देती हूँ, यूरेथ्रा, URETHRA। यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है? इट कैरीज fluid waste out of the body, ठीक है, in the form of, as we know, यूरिन, राइट। जो कैरी करता है लिक्विड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से लिक्विड वेस्ट है उसको कैरी करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, देखो यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर कर रहा है, और जो यूरेथ्रा है वो लिक्विड को, जो लिक्विड वेस्ट है आपका, वो बॉडी से बाहर निकाल रहा है। अब उसके बीच में आपका जो यूरिन का फ्लो है वो कंट्रोल भी होता है। तब यहाँ पर इस वे में यहाँ पर एक मसल्स होती है, इज नोन एज स्पिंचर मसल। ठीक है, स्पिंचर मसल जो क्या करती है? कंट्रोल फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन की फ्लो को कंट्रोल करता है क्या? ये स्पिंचर मसल। जो स्पिंचर मसल है इट इज प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, राइट। इतना हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, आर्टरी क्या करती है? ब्लड को किडनी में ट्रांसफर करती है, कैरी करती है। वेन क्या करती है? ब्लड को किडनी से बाहर निकालती है। किडनी क्या करता है? ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें आपका ब्लड जो है, जो आपका एक्स्ट्रा वेस्ट है और जो वाटर है वो फिल्टर होता है, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? जो इसमें ग्लोमेरुलस के थ्रू आपका फिल्ट्रेशन होता है बिकॉज ऑफ नेफ्रॉन। इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यूरिन ट्रांसफर होता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेटर्स, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में आपका जो यूरिन है वो स्टोर होता है टेम्पररी, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्पिंचर मसल है वो फ्लो ऑफ यूरिन को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो यूरेथ्रा है वो आपके जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो कैरी आउट कर देता है फ्रॉम द बॉडी। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। इतना ही है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, 3 नंबर में आ जाता है और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। उसमें ये क्या पूछ लेते हैं कि मल्टी सेलुलर में जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऑर्गन है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, और एक्सप्लेन कीजिए ह्यूमन में एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इतना तो आपको हो गया एक्सक्रीशन में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई चैनल। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो क्लास 10th को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।